हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से आपके सामने राजस्थान पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान जीके का पार्ट ए दोस्तों, जिसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। बिल्कुल दोस्तों, ऑथेंटिक, यूनिक और जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया आज का ये मॉडल पेपर दूसरा दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, जो भाई बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है। बिल्कुल दोस्तों, जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है। और दोस्तों, ऐसा कंटेंट है जो राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान आपको दोस्तों पेड कोर्स में भी ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराती, लेकिन दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल दोस्तों फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहला ही क्वेश्चन है भाई, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध दोस्तों किस कला से है भाई, है ना। कृपाल सिंह शेखावत की बात होती है मारना कला से, उस्ता कला से, ब्लू पोट्री से, दोस्तों कालबेलिया नृत्य से, है ना। जो कृपाल सिंह शेखावत है वो दोस्तों किस कला का प्रसिद्ध कलाकार रहा है इनमें से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा काफी बार रिपीट हो चुका है। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री कला से। और दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आपको ये भी नोट करना। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं जो बोलूंगा हर बात दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछी गई बात है। और दोस्तों अपने हाथ में नोटबुक रखिए और भाई नोट करते जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत की बात, जो ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार है, जयपुर से दोस्तों, जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको पूछ ले, है ना, कुदरत सिंह के बारे में, नोट करना, कुदरत सिंह के बारे में दोस्तों, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुदरत सिंह। ये दोस्तों किसका कलाकार है, तो ये दोस्तों मीनाकारी कला का कलाकार है। मीनाकारी कला ये कहाँ की प्रसिद्ध भाई, ये भी दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना, ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी कला। और इसका प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो दोस्तों आपको कहना है कुदरत सिंह, और ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो आपको कहना है कृपाल सिंह दोस्तों। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसकी, कालबेलिया नृत्य की, तो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो दोस्तों नाम आता है गुलाबो बाई। कालबेलिया नृत्य की राजस्थान में प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो गुलाबो बाई का नाम आता है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। ऊंट की खाल पर की जाने वाली, है ना, ऊंटों की खाल पर जो की जाने वाली जो कला होती है उसको उस्ता कला कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस्ता कला कंप्लीट हो गई, ब्लू पोट्री कंप्लीट हो गई, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो बाई, ठीक है। आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है। मतलब अजीत सिंह बात हो रही है दोस्तों, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की बात हो रही है। इसको दोस्तों जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान दोस्तों सर्वाधिक रहा है ना। वीर दुर्गादास राठौड़ का, जेता और कुंपा का, पन्ना दाई का, दोस्तों जयमल फत्ता का। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक समझिए आप, है ना। देखिए, जो जोधपुर का महाराजा अजीत सिंह था, उसको दोस्तों औरंगजेब से लड़कर, नोट करना, औरंगजेब से लड़कर, उस समय मुगल बादशाह कौन था, एक मिनट, औरंगजेब कौन था भाई, औरंगजेब। तो दोस्तों औरंगजेब से लड़कर दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ ने इसको दोस्तों, है ना, जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में दोस्तों इसका सर्वाधिक योगदान रहा था। अगर दोस्तों मारवाड़ की बात करूं, मैं जोधपुर की बात करूं, अगर जोधपुर में दोस्तों अगर स्वामी भक्ति का उदाहरण देखने को मिलता है ना, वो दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ और दोस्तों गोराधाई का है। किसका दोस्तों, गोराधाई का है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ये गोराधाई ने भी दोस्तों वीर दुर्गादास इस अजीत सिंह को दोस्तों जोधपुर का राज्य दिलाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस गोराधाई ने। और इसलिए इस गोराधाई को दोस्तों मारवाड़ की क्या कहा जाता है, पन्नादाई कहा जाता है ना। अगर आपको पूछ ले मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है, तो गोराधाई को कहा जाता है। और दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करूं मैं, है ना, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं किसकी, वीर दुर्गादास राठौड़ की, यहाँ पर नोट करना, बड़ा गजब का फैक्ट बता रहा हूँ। वीर दुर्गादास राठौड़ दोस्तों मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं, बिंदिया मोती भी कहते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, अणबिंदिया मोती, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इस दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस भी कहते हैं, राठौड़ों का यूलिसेस भी कहते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना।
राठौड़ों का यूलिसियस किसे कहते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। बात करूं मैं दोस्तों, है ना, इसकी छतरी की, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी छतरी दोस्तों उज्जैन में है, राजस्थान के बाहर दोस्तों उज्जैन में। और किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। क्षिप्रा नदी के तट पर दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी भाई बनी हुई है। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ की बात। अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं जेता और कुंपा की ना। जेता और कुंपा कौन थे? तो दोस्तों जोधपुर के शासक था राव मालदेव। कौन था? राव मालदेव, जिसे दोस्तों 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, राव मालदेव को। इसके सेनानायक थे दोस्तों जेता और कुंपा। राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर नोट करना, हसमत वाला शासक भी है ना, हसमत वाला शासक भी दोस्तों इसको कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना राव मालदेव को। ठीक है, पन्ना दाई की बात करूं तो पन्ना दाई दोस्तों कौन थी? यहाँ पर नोट करना, पन्ना दाई की बात करूं तो मेवाड़ का दोस्तों एक शासक था, मारवाड़ का नहीं, मेवाड़ की बात करूं, मेवाड़ का शासक था दोस्तों उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता का नाम है उदय सिंह। इसकी दोस्तों दाई का नाम था, दाई का नाम क्या था? पन्ना दाई था। ठीक है, और इसी पन्ना दाई ने दोस्तों अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर दोस्तों इस उदय सिंह की जान बताई थी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर दोस्तों आपको मेवाड़ में किसी स्वामी व्यक्ति का उदाहरण देखने को मिलता है तो दोस्तों नाम आता है पन्ना दाई का। ठीक है, जयमल फत्ता कौन थे? तो जयमल फत्ता दोस्तों इस उदय सिंह के सेनानायकों का नाम है जयमल और फत्ता दोस्तों, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, जयंता कुंपा किसके सेनानायक थे? तो दोस्तों राव मालदेव के सेनानायक थे। और जयमल फत्ता दोस्तों मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह के सेनानायक थे, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले दोस्तों इसके अलावा गोरा और बादल, ये किसके सेनानायक थे? गोरा और बादल दोस्तों, तो ये दोस्तों रावल रतन सिंह के सेनानायक थे, इस बात का ध्यान रखना। रावल रतन सिंह के सेनानायक थे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो जैसा आपको क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर के महाराजा अजित सिंह को दोस्तों अपना राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? तो वीर दुर्गादास राठौड़ का दोस्तों। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। ठीक है, उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है? देखिए, राजस्थान की अधिकांशतः वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों जो राजस्थान में अधिकांश से जो वर्षा होती है वो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इन्हीं पश्चिमी विक्षोभों के कारण दोस्तों नोट करना, सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों में जो बारिश होती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। तो मावठ दोस्तों किसके कारण होती है? इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, इस बात का ध्यान रखना। सर्दियों में होने वाली बारिश को मावठ कहा जाता है। और दोस्तों ये मावठ होती है ना, ये दोस्तों रबी की फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए दोस्तों गोल्डन ड्रॉप्स होती है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, श्रवण बूंदे होती है, इस बात का दोस्तों पहले ध्यान रखना। उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ होती है। और दोस्तों राजस्थान में अधिकांश वर्षा भी इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है भाई। ठीक है, तो दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा दोस्तों किया जाता है? अग्नि नृत्य, गुम्म नृत्य, बम नृत्य, दोस्तों डो नृत्य। देखिए जसनाती संप्रदाय की बात करूं तो दोस्तों इसका प्रसिद्ध नृत्य है अग्नि नृत्य, इसको अंगारा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों भभकते अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों अग्नि नृत्य, जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है जसनाती संप्रदाय की? तो दोस्तों नोट करना, कतियार सर, कतियार सर में दोस्तों ये कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। कतियासर बीकानेर में दोस्तों इस जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ है। और दोस्तों इसी कतियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। ठीक है, बात करूं बम नृत्य की, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये दोस्तों अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है भाई, अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अगर डो नृत्य की बात करूं तो ये दोस्तों जालोर का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है डो नृत्य, है ना। एक बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि डो नृत्य है वो किस शैली में दोस्तों आयोजित किया जाता है, या किस शैली में दोस्तों किया जाता है? तो थाकना शैली में किया जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। थाकना शैली में दोस्तों डो नृत्य किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। जालोर का प्रसिद्ध है भाई। जैसा दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला है। क्या बोल रहा है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन दोस्तों किया जाता है? रम्मत लोक नाट्य है दोस्तों, एक प्रकार का रम्मत क्या है? लोक नाट्य है, लोक नाट्य है। तो रम्मत लोक नाट्य कहाँ आयोजित किया जाता है? करौली में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। देखिए दोस्तों रम्मत लोक नाट्य जैसलमेर में भी आयोजित किया जाता है और बीकानेर में भी आयोजित किया जाता है। लेकिन दोस्तों मुख्यतः दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बीकानेर में आयोजित किया जाता है रम्मत लोक नाट्य, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले
अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि रम्मत लोक नाट्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो तेज कवि जैसलमेरी का नाम आता है। तेज कवि जैसलमेरी का दोस्तों नाम आता है, इस बात का ध्यान रखना, जैसलमेरी का नाम आता है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझिए युग्म में ऑप्शन देखने को मिल जाए ना, तो आपको जैसलमेर और दोस्तों बीकानेर करना है, अगर एक ऑप्शन में दो जिले का नाम हो तो, ठीक है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। अगर आपको इस प्रकार ऑप्शन में देखने को मिल जाए अलग अलग, तो दोस्तों आपको बीकानेर ही करना है भाई, ठीक है। रम्मत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। अगर दोस्तों आपको एक ऑप्शन में दो जिले देखने को मिल जाए तो जैसलमेर और बीकानेर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, गलती नहीं करना है हमें। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। राजस्थान में सबसे बड़ा किसान आंदोलन दोस्तों है ना कहाँ हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन, दूधवा किसान आंदोलन, बिजोलिया दोस्तों सिरोही। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा था, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन ये दोस्तों सबसे पहले प्रारंभ हुआ था राजस्थान में, और दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, इस बात का ध्यान रखना। कब प्रारंभ हुआ था? तो 1897 से लेकर दोस्तों 1897 में स्टार्ट हुआ, और दोस्तों 1941 तक दोस्तों एक किसान आंदोलन चला था, है ना। लगभग 44 वर्षों तक दोस्तों एक किसान आंदोलन चला, और दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों बिजोलिया की बात करूं, अगर आपको पूछ ले दोस्तों, यहाँ पर नोट करना कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? किसान आंदोलन का जनक दोस्तों राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तब तो दोस्तों आपको करना है विजय सिंह पथिक का नाम आता है। विजय सिंह पथिक का नाम आता है। इसका मूल नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो भूप सिंह गुर्जर था विजय सिंह पथिक का मूल नाम, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तब आपको कहना है साधु सीताराम दास। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साधु सीताराम दास दोस्तों ये बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा भाई आपको आंसर करना है, ठीक है। ये तो हो गई दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की बात। अब दोस्तों मैं बात कर लो बेंगू किसान आंदोलन की, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था भाई, है ना। चित्तौड़गढ़ में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इसी बेंगू किसान आंदोलन में दोस्तों रूपा जी और कृपा जी नामक दो दाखर जाति के किसानों की दोस्तों क्या हुई थी, है ना, मृत्यु हो गई थी, इस बात का ध्यान रखना। और इनकी जांच के लिए दोस्तों एक कमीशन गठित किया गया था, कौन सा? ट्रेंस कमीशन का दोस्तों गठन किया गया था इन रूपाजी और कृपाजी की मृत्यु की जांच के लिए दोस्तों। तो एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेंस कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि रूपाजी और कृपाजी की मृत्यु किस किसान आंदोलन में हुई थी, तो दोस्तों आपको करना है बेंगू किसान आंदोलन में, ठीक है। और इसी बेंगू किसान आंदोलन को बोल सेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी? बोल सेविक समझौते की संख्या, यहाँ पर नोट करना, बोल सेविक समझौते की संज्ञा दोस्तों इसको दी गई थी, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। दूधवा कारा किसान आंदोलन की बात करूं तो ये दोस्तों बीकानेर में हुआ था भाई, बीकानेर में हुआ था वैद्य मंगाराम के नेतृत्व में, वैद्य मंगाराम के नेतृत्व में दोस्तों ये किसान आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था, दूधवा कारा किसान आंदोलन, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी फुल डिटेल के साथ दोस्तों शायद ही कोई यूट्यूब पर दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट दे रहा होगा, लेकिन दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल दोस्तों जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक दोस्तों आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। बिल्कुल यूनिक जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की लैंग्वेज की बात हो रही है दोस्तों, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग दोस्तों किसने किया था? कवि कुशललाभ ने, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन या दोस्तों जेम्स टोन ने। तो भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने दोस्तों राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, यहाँ पर दोस्तों आपका बड़ा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। देखिए राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने। राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अगर आपको पूछे तो आपको करना है जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों किया था। कब किया था? तो 1800 ईस्वी में किया था, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि राजस्थान के लिए सर्वपहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था,
राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तब आपको करना है कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में किया था। अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था जेम्स टोड ने। जेम्स टोड को दोस्तों राजस्थान इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो भाई उत्तर नंबर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना दोस्तों किस वर्ष में की गई? 1970, 1975, 1980, 1985। देखिए दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों जितने भी निगम है, जितने भी दोस्तों जो आर्किटेक्चर हमारे दोस्तों स्ट्रक्चर है, उनकी दोस्तों मैं आपको डिटेल यहाँ पर बताऊं। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1975 में दोस्तों नोट करना, 1975 में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की दोस्तों स्थापना की गई थी। साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी नोट करना, अगर आपको पूछे रीको की स्थापना कब की गई? रीको की स्थापना कब की गई? रीको की स्थापना दोस्तों 1980 में की गई, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि राज सिको की स्थापना कब की गई? RAJ राज सिको की स्थापना दोस्तों कब की गई? इसका दोस्तों नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना दोस्तों कब की गई? इसको राज सिको कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1961 में की गई। दोस्तों नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज सिको की स्थापना 1961 में की गई, रीको की स्थापना 1980 में की गई। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले भाई राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना, राजस्थान पर्यटन निगम की स्थापना दोस्तों है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं भाई RTTC, इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई? 1979 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना। ठीक है, अगर दोस्तों आपको पूछ ले ये राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1964 में दोस्तों राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई है दोस्तों। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान डेयरी राज्य विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। संत गुण सागर और दोस्तों नाम माला किस संत द्वारा रचित है? धन्ना, दादू, पीपा या दोस्तों मीरा? तो दोस्तों देखिए हमारे इस क्वेश्चन आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दादू संप्रदाय के द्वारा या दोस्तों संत दादू दयाल के द्वारा दोस्तों रचित, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस दादू दयाल को दोस्तों राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना संत दादू दयाल को। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए दोस्तों इस दादू दयाल द्वारा एक रचना और है काया बेली। काया बेली भी दोस्तों इसी दादू दयाल की रचना है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करूं दादू दयाल के शिष्यों की, संत दादू दयाल के शिष्यों की, ये शिष्य बड़े इंपॉर्टेंट, इसके काफी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों संत दादू दयाल के शिष्य को 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है ना, 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसके प्रमुख शिष्य कौन कौन से जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, तो नोट करना, माधव दास जी, रज्जब जी, गरीब दास जी, बखना जी, सुंदर दास जी और दोस्तों जगन्नाथ जी। ये दोस्तों संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। राजस्थान में संत दादू संप्रदाय की 6 शाखाएं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। कौन कौन सी? खाकी, खालसा, नागा, विरक्त, निहंग और उत्तरादे। ठीक है, ये 6 शाखाएं दोस्तों संत दादू दयाल की राजस्थान में। इसकी प्रमुख पीठ दोस्तों दादू संप्रदाय की कहाँ स्थित है? तो नारायणा जयपुर में, नारायणा जयपुर में दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ है संत दादू दयाल की। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछे दोस्तों वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों सुमिलित कीजिए, एक तरफ नदी का नाम है, एक तरफ दोस्तों उनका उद्गम स्थल है। लूनी नदी का उद्गम दोस्तों अजमेर की नाग पहाड़ की पहाड़ियों से होता है, इसमें 3 आ जाएगा। बेड़स नदी का उद्गम दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। इसके अलावा सोम नदी का उद्गम दोस्तों बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से होता है। माही नदी का उद्गम दोस्तों है ना MP की विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको सुमिलित कर लेना, बहुत ही गजब का प्रश्न है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। एक लिंग माथ में दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है? यहाँ पर दोस्तों लैंग्वेज पूछ रहा है, ब्रज भाषा में, संस्कृत भाषा में, राजस्थानी में या दोस्तों मेवाड़ी में। एक लिंग मात में जो रचना है वो दोस्तों संस्कृत भाषा में की गई। और किसकी रचना है? तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना, कान्हा व्यास की रचना है। किसकी रचना है? कान्हा व्यास की रचना है दोस्तों। एक लिंग मात में जो संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन पर काफी बड़े एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा राजस्थान पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके का जो पार्ट है उसके दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। साथ ही दोस्तों आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा आने वाले भविष्य के लिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दोस्तों। ऐसा कंटेंट जो राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान दोस्तों आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं कराती, भारी भरकम फीस लेकर भी दोस्तों ऐसा कंटेंट नहीं देती, लेकिन दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म पर
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा, एक गारंटी है मेरी दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।